एक महिला अपने शौहर को फ़ोन मिलाती है और कहती ये है कि आप घर आते टाइम शक्तिवर्धक गोलियां लेते आइएगा। तभी उसका शौहर मेडिकल स्टोर पे जाता है और वहाँ पे जाके मेडिकल स्टोर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, जिसकी वजह से वो खड़ा रहता है चुपचाप और बहुत सारे ग्राहक रहते हैं और वो ग्राहक चले जाते वो ग्राहक अपना अपना सामान लेके एक एक करके लेते हैं और चले जाते हैं। तभी वो मेडिकल स्टोर वाला पूछता है कि भाई साहब, आप यहाँ पे काफ़ी देर से खड़े हैं, क्या बात है, आप कुछ अपना बताइए, क्या समस्या है। तभी वो बोलता है और अपना सोचता है और बोल नहीं पाता है और मुस्कुराता है और तभी धीरे से बोलता है कि मुझे शक्तिवर्धक गोलियां चाहिए। तभी दुकानदार करता क्या है कि एक शक्तिवर्धक गोलियों का एक रेपर निकाल के देता है। तभी वो बोलता है, उसका शौहर बोलता है कि नहीं, मुझे एक रेपर नहीं, कम से कम 6-7 रेपर दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आने में बार बार दिक्कतें होती हैं और यहाँ पे ये सब दवा खरीदने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो वो क्या कहता है, 7-8 रेपर खरीद लेता है और अपने वो घर पे आ जाता है। जैसे ही घर पे आ जाता है तभी वो क्या करता है कि वहाँ पे घर पे आने के बाद वो अपना जो कुछ दारू का भी सेवन करता था और वो उस दिन ओवर ड्रिंक किया हुआ रहता है और उसका अपना पत्नी के साथ सो जाता है। सो जाने के बाद जैसे ही सुबह होती है तो उसका पत्नी का तो आँख खुल जाता है, लेकिन उसका शौहर का आँख खुलती नहीं, वो सोया हुआ रहता है। तभी क्या होता है ना, जैसे ही सोया रहता है तो उसका पत्नी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी बाहर वाले। जैसे उसका आस पड़ोस के आदमी थे, वो सोच रहे कि क्या हुआ है, क्यों इतना चिल्ला रही, इतना क्यों रो रही है। तभी जाकर देखते हैं तो उसका शौहर था वो मर चुका था। और उसका पति ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। तभी होता क्या है ना, तभी वो अपना जो उसका पत्नी होती है सवाना, वो अपने मायके में फ़ोन करती है उसका भाई को फ़ोन करती है। उसका भाई वहाँ पे आ जाता है, उसका भाई का नाम तो अली था। उसका भाई आ जाता है और देखता है तो ये मर चुका है। तभी उसको मतलब अपना क्रियाक्रम करने के लिए वहाँ पे दफनाने के लिए ले जाया जाता है। तभी उसका भाई को संदेह होता है और तो चलिए दोस्तों, ये कहानी को पूरा सुनने के लिए इस चैनल को, रामदयाल स्टोरी को, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जैसे ही ऐसा वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सच्ची घटना, एक जहाँ भारत है उत्तर प्रदेश, उसके एक छोटे से ज़िले के कानपुर के एक थाना होता है पिडरा थाना का एक बस्ती होता है ध्रुवनगर में एक महिला रहती है अपना पति के साथ, अपना शौहर के साथ। उसका शहर का नाम था आबिद अली और आबिद अली के साथ रहती है। जैसे दोनों साथ में रहते उसका एक बेटा भी होता है। उसका एक बेटा जो होता है कि अपने मामा के यहाँ रहता है। उसका मामा का नाम था सालिम अली और उसका मामा घर में ही रहता था। तभी एक दिन होता क्या है, उस महिला ने उसका पति को फ़ोन करता है और कहता है कि आप आते वक्त मेडिकल स्टोर जाइएगा और मेडिकल स्टोर से आप शक्तिवर्धक गोलियां लेके आइएगा। तभी उसका शौहर करता क्या है कि मेडिकल स्टोर पे जाता है और शक्तिवर्धक गोलियों की रेपर मंगाता है। तब वहाँ पे ढेर सारी भीड़ होती है मेडिकल स्टोर में और उसके बाद सब कोई जाने के बाद वो मेडिकल स्टोर से शक्तिवर्धक की गोलियाँ मंगा लेता है और मंगाता है एक दो नहीं, पूरे 8 रेपर मंगाता है। पूरे के पूरे 8 रेपर मंगाता है। वो घर आ जाता है। तभी करता क्या है कि घर आने के बाद वो अपना खाना पीना करने के बाद रात को अपना जो कि होता है अपने पति पत्नी के साथ सो जाता है। सोने के बाद ऐसा होता है कि सुबह तो हो जाती है और सुबह होने के बाद उसका पत्नी का आँख तो खुल जाती है, लेकिन उसका पति हमेशा के लिए सो जाता है। तभी होता क्या है, उसका पत्नी जो होती है सवाना, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है और रोने लगती है। ये चिल्लाना चीखने के बाद बहुत सारे आस पड़ोस के जितने मोहल्ले के आदमी थे सब इकट्ठा हो जाते हैं। जैसे ही इकट्ठा हो जाते हैं तो देखते हैं आबिद अली, उसका मृत्यु हो चुका है। जैसे ही मृत्यु हो चुका है तो तभी सवाना करते क्या है, अपने भाई को फ़ोन करती है, सालिम अली को। अपना भाई को फ़ोन करती है सालिम अली को। उसका भाई आ जाता है। आ जाने के बाद उसका जो कि होता है क्रियाक्रम अपना कर दिया जाता है। उसके बाद क्रियाक्रम होने से पहले सलीम अली करता क्या है कि थाने वाले को फ़ोन करता है। थाने वाले आ जाते हैं और आबिद अली का सबको ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम करके वहाँ से आ जाता है, पोस्टमार्टम करके लाते हैं। उसके बाद उसका क्रियाक्रम कर देते हैं। जैसे क्रियाक्रम करने के बाद 24 घंटे बीत जाता है और वहाँ पे पूरा इलाके में ये खबर फैल जाती है कि एक आदमी जो हो कि ज़्यादा शक्तिवर्धक गोलियों की ज़्यादा डोज लेने की वजह से उसका मृत्यु हो गया। इससे वहाँ पे पूरा
हल्ला हो जाता है। पूरा आस पड़ोस में जितने भी एरिया होते हैं वहाँ पे पूरा चर्चा हो जाती है, हल्ला हो जाती है। तभी होता क्या है ना कि जो उसका रिपोर्ट आता है, उसका रिपोर्ट में कुछ और ही था। उस रिपोर्ट में ये था कि इसका शक्तिवर्धक गोलियों की वजह से मौत नहीं हुई, इसका तो किसी ने गला दबाकर इसको मारा है, ऐसा रिपोर्ट आता है। तभी उसका जो होता है कि सालिम अली को पहले से ही शौक था, क्योंकि उसका जो कि उस दिन रो रही थी उसका दीदी शबाना, वो बहुत भयानक तरीके से रो रही थी और उसका पति पत्नी दोनों का कभी बनता नहीं था, हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तभी एक दिन होता क्या है, जैसे उसका शौक होता है उसके ऊपर, तभी वो अपना सख्ती से कार्रवाई पूछताछ करती है शबाना से के साथ। थाने वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं शबाना के साथ। तभी वो वहाँ थाना में जाके वो अपना सारा चीज़ जो बता देती है। तभी होता क्या है, एक दिन की बात है, शबाना अपना, जो कि जानते हैं आजकल का सोशल मीडिया का ज़माना है, और शबाना अपना इंस्टाग्राम में एक आईडी खोलती है। इंस्टाग्राम में उस आईडी में क्या करती है कि उसका शबाना का उम्र अभी के टाइम में 45 बरस था, और वो करती क्या थी, जब वो 25 बरस की उम्र में जितना भी फ़ोटो खिंचवा के रखी थी अपना मोबाइल में, वो सारा मोबाइल इंस्टाग्राम आईडी में पोस्ट किया करती थी। तभी एक लड़के के साथ उसका दोस्ती हो जाता है। उसका दोस्त का नाम था रेहाना के साथ दोस्ती हो जाता है, और रेहाना के साथ दोस्ती होने के बाद वो अपने एक दूसरे के साथ मिलने लगते हैं। मिलते हैं, धीरे धीरे मिलते हुए घर में आ जाते हैं, क्योंकि साबित अली हमेशा बाहर में रहता था, वो बाहर में काम किया करता था, और उसका जो बेटा था वो अपना मामा घर में रहता था, सलीम अली के वहाँ पे। तो तभी वो जैसे ही मिलते हैं वहाँ पे, तो उनके साथ शारीरिक संबंध भी हो जाती है, और बहुत सारे ऐसी क्रियाएं हो जाती है, और उसका पति हमेशा इस सब के बारे में जान गया था और विरोध करता था। तभी एक दिन होता क्या है कि उन लोग प्लान बनाते हैं, शबाना प्लान बनाते हैं, क्यों ना इसको हमेशा रास्ते से हटाया जाए। तभी वो प्लान बनाते हैं, और उस दिन होता क्या है, और जैसे उनका प्लान पूरा अच्छा तरह से बन जाता है, तभी रहाना और उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम विकास था, क्योंकि रहाना पहले दिल्ली में काम किया करता था और विकास के साथ उसका दोस्ती हुआ था। दोनों साथ ही में ऑटो चलाते थे, और विकास अपना गांव में आ गया था और रहाना वहाँ पे ऑटो चला ही रहा था, और कभी कभी वो मिलने आया करता था। तभी एक दिन कानपुर में आके दोनों एक होटल में रहते हैं, विकास और रेहाना, और उसके वहाँ पे रूम पे जाते हैं, शबाना के रूम में जाते हैं रात को। और वो जो साबित अली था उस दिन काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। तभी जाके क्या करते हैं, वो शबाना और उसका दोस्त, उसका प्रेमी रेहाना और उस रेहाना का दोस्त विकास मिलके उसको तीनों को गला से दबा देते हैं। दबाने के बाद वो मर जाता है। मरने के बाद जैसे मर जाता है, तभी उसको शबाना को थाने वाले उठा के ले जाते हैं और कड़ाई से पूछताछ करते हैं। तो थाने वाले को सारा चीज़ ये विस्तार से वो बता देता है कि मैंने अपने पति को इस वजह से मारा है, क्योंकि मेरा जो अवैध संबंध था इसको पता चल गया था और ये विरोध कर रहा था। तभी तो जैसे ही पता चल गया था, तो सारा चीज़ उसको जाके काफ़ी ज़्यादा, और सारा चीज़ हो जाता है, और विकास को भी पकड़ लिया जाता है थाने द्वारा, और रेहाना को भी पकड़ लिया जाता है, और दोनों की खूब पिटाई किया जाता है, और दोनों की यहाँ पे सज़ा हो जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से ये सीख मिलती है दोस्तों, क्योंकि देखिए, एक कोई गलती किया और 3 लोगों की भविष्य पूरा बर्बाद हो गया, और एक बच्चे साथ ही साथ अनाथ हो गया। तो दोस्तों, मुझे आपको ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप परेशान हो, बल्कि सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, और ऐसे क्राइम की दुनिया से थोड़ा दूर रहें और बच के चलें। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।